विद्यार्थियों, ये डिटरमिनर्स हैं। इसका अर्थ है फिक्सिंग वर्ड, यानी सीमित करने वाला या निर्धारित करने वाला ये शब्द होता है, उसी को फिक्सिंग वर्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित लेख इसको कहा जाता है। द इज अ डेफिनिट आर्टिकल, द जो होता है इसको दी भी कहा जाता है, इसको निश्चित लेख कहते हैं। अब है यूज ऑफ दी का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। दी का प्रयोग किसी निश्चित प्राणी या वस्तु या स्थान के पहले प्रयोग किया जाता है, या संसार में अद्वितीय जो वस्तुएं होती हैं, अनुपम वस्तुएं होती हैं, जैसे कोई अकेली वस्तु हो, पहले दी का प्रयोग किया जाता है। उस वस्तु से पहले दी का प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे नदियाँ, पर्वत, चट्टान, जंगल, हिमालय, सागर, महासागर, खाड़ी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, समाचार पत्र, महान ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ, राजनीतिक दल से पहले दी का प्रयोग किया जाता है, जैसे दी गंगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द पैसिफिक ओशियन, द रामायण, द बाइबिल, द कांग्रेस, द बीजेपी, द रिच, द पुअर, इन सबसे पहले दी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित लेख इसको कहते हैं। इसमें ए और एन को रखा जाता है। ए और एन ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। यूज ऑफ ए एंड एन, इनका प्रयोग देखिए कैसे होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। इसमें 5 स्वर वावेल होते हैं, स्वर यानी वावेल होते हैं, और 21 व्यंजन होते हैं जिसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। वावेल हैं ए, ई, आई, ओ, यू, से सभी व्यंजन कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब एन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जो शब्द किसी वावेल स्वर से, वावेल का मतलब स्वर, जो शब्द स्वर से शुरू होता है तो उस शब्द से पहले एक के लिए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन एलिफेंट, एक हाथी, एन ऑरेंज, एक संतरा, एन आउल, एक उल्लू। तो ये शब्द एलिफेंट ई से, ऑरेंज ओ से, आउल ओ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इनसे पहले एन का प्रयोग हुआ है। यूज ऑफ ए का प्रयोग देखिए। जो शब्द व्यंजन से शुरू होता है उस शब्द से पहले एक के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन से मतलब ए, ई, ओ, यू, जो स्वर हैं 5 स्वर, उनके अलावा जो 21 लेटर्स आपके बचे, उनसे अगर कोई शब्द शुरू होता है तो उससे पहले ए का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हॉर्स, तो हॉर्स यच से शुरू है, यच कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। चेयर यानी सी से शुरू है, सी एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। पेन पी से शुरू है, पी भी व्यंजन है, इसलिए उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। इसमें कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन अपवाद, जिसमें कि नियम थोड़ा चेंज हो जाता है। नंबर 1 है जब स्वर से शुरू होने वाले शब्द की ध्वनि, जब स्वर से शुरू होने वाले शब्द की ध्वनि व्यंजन से होती है तो एन के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो जो स्वर से शुरू होते हैं तो एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्वर से शुरू होने के बावजूद भी उस शब्द की ध्वनि
व्यंजन से निकलती है तो ए का प्रयोग ही किया जाएगा। ये अपवाद पाया गया है। जैसे यूनिवर्सिटी, यू से शुरू है ये शब्द, लेकिन यू की ध्वनि वो या से आती है, या से निकलती है, और या एक व्यंजन होता है, या वाई से बनता है, और या एक व्यंजन होता है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। यूरोपियन, फिर वन, वन भी ओ से शुरू है, ओ एक वावेल होता है, लेकिन इसकी ध्वनि व्यंजन से होती है, इसलिए ए का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है अपवाद नंबर 2, जब व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द की ध्वनि किसी स्वर से निकलती है तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग ए के स्थान पर किया जाता है। जैसे ऑनेस्ट, ये व्यंजन से शुरू है, यस से शुरू है, यच एक व्यंजन है, लेकिन इसकी ध्वनि आ से निकलती है। आ एक स्वर होता है, वावेल होता है, इसलिए वावेल से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। एन हेयर, एन आवर, ये डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स आते हैं, दोनों आर्टिकल इसमें बताए गए हैं। किस तरह ए और एन का प्रयोग होता है, कैसा अपवाद होता है, कहाँ पर दी का प्रयोग किया जाता है। अपवाद के लिए ये नियम हैं, 2 नियम अपवाद के हैं।